जी Bismillahirrahmanirrahim. As I told you in my previous video that I will make next video on first step of problem formulation. If you have not watched my previous video, so आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के स्टेप पे हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है। बेसिकली रिसर्च प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं। रिसर्च प्रोसेस के वेरियस स्टेप्स हैं जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या प्रॉब्लम फार्मूलेशन। प्रॉब्लम फार्मूलेशन में हम इस स्टेप तक पहुंच गए हैं। मैं वन बाय वन पढ़ता जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आपसे मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल वंस अगेन रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब इट so that it will be very helpful and beneficial for you. And especially if you are students of business studies, then this channel is meant for you. And this channel is actually meant for your success and your progress. आप बिजनेस सब्जेक्ट को मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं and you can watch many videos on various business subjects, and these will definitely help you to get good grades and make you successful in your bachelor's degree. अच्छा जी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब इसको मैं आई एम गोइंग टू रीड इट फ्रॉम वन लाइन टू अदर लाइन एंड आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग। The starting point of any research is to formulate the problem and mention the objectives before specifying any variables or measures. देखिए जी, सबसे पहले वो कह रहा है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट जो रिसर्च का होता है वो क्या होता है कि प्रॉब्लम को फार्मुलेट किया जाए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या जिसको हमने स्टडी करना है, जिसके ऊपर रिसर्च करनी है। मजीद किसी स्पेसिफाइंग वेरिएबल्स और मेजर्स, आप कोई वेरिएबल बाद में बताएंगे कि मैंने किस वेरिएबल पे स्टडी करनी है। पहले देखेंगे क्या उसकी जरूरत है, क्या प्रॉब्लम ऐसी है कि उस वेरिएबल को स्टडी किया जाए। दिस इन्वॉल्व डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इन क्लियर टर्म्स। आपने प्रॉब्लम को बड़े क्लियर वे में बताना है कि ये मसला है। प्रॉब्लम डेफिनेशन इन्वॉल्व स्टेटिंग द जनरल प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आप एक जनरल प्रॉब्लम बताएंगे और उसके फिर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स बताएंगे कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है। कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इंक्लूड, अब वो क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के। पहला है द द डिसीजन मेकर एंड द ऑब्जेक्टिव्स। कौन डिसीजन मेकर है और हमारी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। फिर इन्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का इन्वायरमेंट कैसा है, क्या ये प्रॉब्लम आपको एड्रेस करनी चाहिए या नहीं, या इस प्रॉब्लम की सेहत बेसिकली कैसी है कि प्रॉब्लम ऐसी है कि उसके ऊपर रिसर्च की जाए या ना की जाए। देन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते तो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस क्या हो सकते हैं। देन अ सेट ऑफ सीक्वेंसेस दैट रिलेट टू द कोर्स ऑफ एक्शन एंड अकरेंस ऑफ इवेंट्स नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकर। और ऐसे कौन सी चीजें हैं कि जो कि रिसर्चर के या डिसीजन मेकर के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है जी। अ सेट ऑफ consequences that relate to the course of action and occurrence of events not under the control of decision maker। कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जाहिर है जब एक प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो एक एक टाइम के ऊपर सारी चीजें तो आपके कंट्रोल में नहीं होती ना। सो उनको देखना। नंबर 5, a state of doubt, a state of doubt as to which course of action is best. Here, the first two components of the research problem are discussed, whereas other are not well within the scope, दो नॉट बियॉन्ड। अब इसमें वो देख कह रहा है कि जो पहले दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें इन्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और डिसीजन मेकर एंड ऑब्जेक्टिव, इन दोनों को ज्यादा आपने माइंड में रखना है। और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कंपोनेंट या सारे के सारे हालात जो है ना वो आपके कंट्रोल में हो। आपने जस्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको एनालाइज करना है। ठीक है जी। Problem formulation is perceived as most important of all other steps because the fact that a clearly and accurately identified problem would lead to effective conduct of other steps involved in research process। जो प्रॉब्लम फार्मूलेशन है ये सबसे अहम स्टेप है। अगर इसको हमने एक्यूरेटली और क्लियरली डिफाइन किया गया है, कर दिया कि ये हमारी प्रॉब्लम है, सो तभी आप बाकी स्टेप्स की तरफ भी प्रोग्रेस लेंगे और तभी आपकी रिसर्च जो है हेल्दी रिसर्च समझी जाएगी। मोर ओवर, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क
as result yield information that directly addresses the management issue. Through the end result is for management to understand the information fully and take actions based on it. प्रॉब्लम जो है, फार्मूलेशन जो है, ये बड़ा अहम स्टेप इसलिए भी है कि ये डायरेक्टली एड्रेस कर रही होती है मैनेजमेंट के किसी इशू को। कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको आगे एड्रेस कर रहे हैं ना, उसके ऊपर उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप पूरी रिसर्च प्रोसेस को लगाएंगे, और जो आपने एक्शंस लेने हैं उस प्रॉब्लम, इस रिसर्च के जो है ना वो नतीजे के शक्ल में, वो भी इस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं कि आपने प्रॉब्लम को कितना अच्छा समझा। फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड दैट द correctness of result depend on how well the research takes on at the starting point। और वो रिसर्च उतनी ही अच्छी समझी जाएगी जितना उसको स्टार्ट से ही प्रॉब्लम फार्मूलेशन को बेहतर, अगर आपने प्रॉब्लम फार्मूलेशन को अच्छे से टैकल कर लिया तो आपकी रिसर्च भी अच्छी समझी जाएगी। सो प्रॉब्लम फार्मूलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट आपको इस बुक के अंदर मिलेगी। आपके प्रॉब्लम फार्मूलेशन को एक दफा ये प्रॉपर थारोली हम स्टडी कर लेंगे। Problem formulation refers to translating the management problem into research problem। प्रॉब्लम फार्मूलेशन क्या है कि जो मैनेजमेंट को प्रॉब्लम आई उसको आप रिसर्च प्रॉब्लम के तौर पे एग्जीक्यूट करें। रिसर्च प्रॉब्लम के तौर पे जब एग्जीक्यूट करेंगे तो रिसर्च के मेथड्स लगाते हुए आप उस प्रॉब्लम को जो है ना वो डिग आउट करेंगे और उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। It involves stating the general problem and identifying specific components of research problem। एक जनरल प्रॉब्लम आपको दे दी गई मैनेजमेंट की तरफ से, अब आप उसके ऊपर रिसर्च के डिफरेंट कंपोनेंट्स लगाएंगे ताकि उसको थारोली स्टडी किया जा सके, रिसर्च की ग्लासेस लगा के उसको स्टडी किया जा सके, ताकि आप उसके जो है ना वो अच्छे रिजल्ट्स तक कल को जनरेट कर सकें। These steps and the finding that emerge would help define management decision problem and research problem। इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट को उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी, क्योंकि अगर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम अच्छी आपने एड्रेस की हुई है, प्रॉब्लम को करेक्टली आइडेंटिफाई किया हुआ है, देन उसके ऊपर रिसर्च मेथडोलॉजी के डिफरेंट स्टेप्स लगेंगे। सो ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को रिसर्च प्रॉब्लम का हिस्सा बना देगा और रिसर्च की शक्ल में आप उस प्रॉब्लम को कल को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है जी। Research problem cannot exist in isolation as it is an outcome of management decision problem। रिसर्च प्रॉब्लम जाहिर है आइसोलेशन में अकेले तो काम नहीं कर रही होती। रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली मैनेजमेंट की तरफ से ही आपको एक प्रॉब्लम दी गई होती है जिसको आप सॉल्व कर रहे होते हैं। द मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम में बी फॉर एग्जाम्पल टू नो वेदर कीपिंग सैटरडे अ वर्किंग डे वुड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब मैनेजमेंट ने फर्ज करें ये एक प्रॉब्लम दे दी कि अगर हम जो है ना वर्किंग, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं अगर सैटरडे को एक वर्किंग डे कर दिया जाए। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सैटरडे इज नॉट कंसीडर्ड अ वर्किंग डे, इट इज कंसीडर्ड अ वीकेंड और अ हॉलीडे। सो अगर मैनेजमेंट ये देखना चाह रही है कि सैटरडे को अगर हम ऑन कर दें तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये एक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। द एसोसिएटेड रिसर्च प्रॉब्लम फॉर द अबव एग्जाम्पल मे बी impact of keeping Saturday a working day on employee morale। सो इसको रिसर्च प्रॉब्लम की शक्ल में कैसे ले आएंगे कि हम लेट्स लेट्स सी कि अगर सैटरडे को ऑन रखा जाए तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा एम्प्लॉइज के मॉरल के ऊपर। ठीक है, तो ये इस वे में आ जाती है कि आपने मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को रिसर्च प्रॉब्लम बना लिया। नाउ यू विल स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ कीपिंग सैटरडे ऑन। विल इट इम्पैक्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज इन पॉजिटिव वे और द नेगेटिव वे। क्या मोरल उनका हाई होगा या उनका मोरल लो हो जाएगा, इसको देखना। द टास्क ऑफ रिसर्चर इज टू इन्वेस्टिगेट ऑन एम्प्लॉय मोरल। सो रिसर्चर का क्या काम होगा कि वो ये चेक करे कि सैटरडे ऑन रखने की शक्ल में जो एम्प्लॉयज के मोरल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हेंस इट इज अंडरस्टूड दैट रिसर्चर इज परहैप्स अ साइंटिफिक मीन्स टू सॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम द डिसीजन मेकर फेसिस। सो इस तरह रिसर्च को, ये जो मैनेजमेंट जो कोई प्रॉब्लम फेस कर रही होती है, रिसर्चर क्या करता है उसको एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से लेके चल रहा होता है और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। आगे है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्रॉब्लम फार्मूलेशन। मैं इस लेक्चर को यहीं पे रोक लूंगा। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हम इसी लेक्चर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं बल्कि आपके सामने ही
इसको यहाँ पे लिख भी लेता हूँ ताकि आई विल बी एबल टू रिकॉल कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। आई होप कि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। मैं ये बड़ी सिंपल सिंपल वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करता, सो दैट मेरा जो पर्पस है वो बेसिकली ये है कि आपको एजुकेट किया जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इन द एंड ऑफ द वीडियो कि अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सॉरी मेरे चैनल को, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।